प्रीति यादव हॉरर किलिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है। प्रीति के पति ने चंदौली पुलिस पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक शमशान घाट की पर्ची वायरल की है। इस प्रमाण पत्र और इसके बनाने की तरीके को लेकर अंकित ने सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, इसे जारी करने वाली महिला खुद इसके औचित्य पर सवाल उठा रही है। फर्जी तरीके से बनवाई गई अंतिम संस्कार की पर्ची दरअसल प्रीति यादव हॉरर किलिंग मामले में एक शमशान घाट की एक पर्ची सामने आई है, जिसमें 29 नवंबर को प्रीति के अंतिम संस्कार की बात कही गई है। अंकित का आरोप है कि इसमें प्रीति के परिजनों ने झूठी दाह संस्कार की पर्ची कटवाई थी। बैकडेट में जिस महिला ने वो पर्ची काटी है वह महिला बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। बैंक में पैसा फंसे होने की बात कहकर बनवाया था प्रमाण पत्र। उसने बताया कि प्रीति के परिजन उसके घर दिनांक 7 दिसंबर को घर गए थे और बैंक में पैसा फंसा हुआ है, इसलिए पर्ची काट दीजिए ये बोलकर पर्ची ले लिए हैं। बाद में फिर शाम को आए हैं और उसका अंगूठा लगवाए हैं। रजिस्टर पर भी कोई प्रीति यादव का नाम नहीं मेंशन था। यही नहीं, अंकित का दावा है कि उस झूठी पर्ची को पुलिस अपनी केस डायरी का हिस्सा बना लिया है। यह बात सही नहीं पाई गई कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली महिला पढ़ी लिखी नहीं है और दाह संस्कार के कई दिन बाद बैंक से पैसा निकालने की बात कहते हुए प्रीति के परिजनों ने प्रमाण पत्र और दाह संस्कार के कई दिन बाद बैंक से पैसा निकालने की बात कहते हुए प्रीति के परिजनों ने प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसे खुद उन्हीं लोगों ने भरा है। हमने सिर्फ उसमें अंगूठा लगाया था। यही नहीं, अंकित का आरोप है कि आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें सीओ सदर और आईओ ऑफिसर की मंशा पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं निर्भया की वकील सीमा समृद्धि ने भी पुलिस की धीमी जांच पर सवाल उठाते हुए जल्द जांच कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक पर इस घटना से संबंधित वीडियो व फोटोज शेयर किए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के बाद सीएम योगी, डीजीपी, एडीजी वाराणसी समेत चंदौली पुलिस को टैग भी किया है। साथ ही प्रीति की मौत से पहले लिखी गई नोट बड़ा सबूत बताया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अब तक हैंड राइटिंग की मिलान नहीं कर सकी है। ऐसे में लगता है कि चंदौली पुलिस पूरी तरह से प्रभाव में आकर काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी प्रेमचंद का कहना है कि 29 अक्टूबर को हुई घटना की जाँच के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों और आरोपों का संकलन कर जाँच की जा रही है। प्रेस से मिले स्किन की फॉरेंसिक जाँच के साथ ही घटना से पूर्व लिखे गए पत्र की हैंडराइटिंग भी मैच कराई जा रही है। आपको बता दें कि मृतक छात्रा प्रीति अंकित से प्रेम करती थी। इसी बीच परिवार वालों ने छात्रा की शादी वाराणसी में तय कर दी। जबरन शादी तय किए जाने की बात से छात्रा नाराज हो गई। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि शादी टूटने के बाद परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर 9 नवंबर को रजिस्ट्रार के यहाँ शादी कर ली। 25 नवंबर को हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इससे अंकित के परिजन भी मान गए, लेकिन उनका प्रेम विवाह लड़की के परिवार वाले दिल से स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने लड़की की हत्या कर दी। जिस तरीके से अभी सीमा ने एक ट्वीट किया है जो निर्भया की बेटी नहीं है, क्या है मामला और क्या कहना चाहते हैं आप पूरे? देखिए, सीमा मैम से हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो प्रीति यादव को न्याय दिलाएंगी और ज़रूरत पड़ी तो चंदौली भी आएंगी प्रीति को न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने हमारी लड़ाई देखकर हमें पूरा मदद का भरोसा दिलाया। क्या रहा अब तक पुलिस का क्या रवैया रहा? देखिए, 35 दिन हो गए, अब तक पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है। मैं लगातार 35 दिन से अलीनगर थाने का, डीएसपी कार्यालय का, एसपी कार्यालय का और आईजी कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक गया हूं। अब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जा रहा हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ न्याय हो। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। हम दोनों ने घर से सब बंधन तोड़ के शादी किया था और उसके बाद उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए प्रीति की हत्या हो गई। तो मैं प्रीति की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ूंगा। जला था 4 बजे लगभग 29 तारीख को। 29 तारीख को? हाँ, 4 बजे के लगभग रहा था। अच्छा, आप लोगों ने उसकी कोई एंट्री की थी अपने यहाँ? नहीं, 20-25 आदमी रहे थे। वो लोग रसीद बनवा के लेके गए थे, कहे कि हमारे पैसा फंसा हुआ है और कोई वैसा बात नहीं है। कब रसीद बनवा कर ले गए हैं? बनवा के गए थे, इतना याद तारीख को उसी में तो खुद ही लिखा होगा। कितने दिन पहले ले गए? हाँ, इतना हम पढ़े नहीं है कि पढ़ के बताएं। कितने दिन पहले लेकर गए थे लगभग आपसे? अरे गए थे हफ्ते के अंदर। ये कौन भरा था, उसको कौन लिखा था? तो लिखने वाले वही लोग भरते थे ना। हम तो पढ़े नहीं है। हम बताते थे कि भैया ऐसे ऐसे लिखिए। मरे वाले का उम्र रहता है, डाक देवानी का नाम रहता है, थाना, जिला, दर, पता, यही सब रहता है। अच्छा, तो आपने ये कहाँ जारी किया था? यहीं से जारी किया था कि अपने घर से जारी किया था? वो तो कागज तो वहाँ से बना था। कहाँ से?
घर से। उस बेटी का, मृतिका का जो स्टेटमेंट है डेथ से पहले जब वो अपने घर गई थी, वो एक बहुत स्ट्रांग प्रूफ है। उस बेटी के अपनी वाइफ जो प्रीति थी, उसकी हैंड राइटिंग जिसमें ये लेटर लिखा था और उसके क्लास के बहुत सारे नोट्स इन सारे ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस में काम कर रही है चंदौली पुलिस, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीवाईएसपी हो, आईओ हो, एसएचओ हो, कि इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। सर 29 नवंबर को एक संदिग्ध मौत हुई थी प्रीति यादव की, समाजवादी पार्टी के शासक नेता अंकित यादव उनकी पत्नी की। उनका आरोप है कि वो मर्डर था। उसमें अब तक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, प्रीति यादव नाम की लड़की थी जो अंकित यादव से लव अफेयर था और उनका कहना है कि उन्होंने शादी किया था। इसमें घर वाले जो लड़की के हैं उन्होंने शादी भी तय किया था और सनशाइन होटल में उनका 2 दिसंबर को वो रिंग सेरेमनी की भी डेट थी जिसके लिए होटल बुक किया गया था। और उसके बाद 29 तारीख को ही एक घटना हुई जिसमें घर वाले ये बता रहे हैं कि लड़की जो है इलेक्ट्रिक प्रेस से चिपक गई थी और उसकी डेथ हो गई थी और उन्होंने बिना किसी सूचना दिए ले जाकर लड़की का दाह संस्कार कर दिया था। तो ये घटना थी। इस संबंध में विवेचना थाना अलीनगर से प्रचलित है और अंकित यादव ने एक पत्र भी दिया है हिंदी में लिखा हुआ, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। और जो प्रेस पर चमड़ी चिपकी हुई थी उसके लिए डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें जैसी भी स्थिति आएगी विवेचना से उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक शमशान घाट की पर्ची भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वो पर्ची जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वहाँ से निकाला गया है। कुछ लोग वहाँ पर बाद में गए थे और उसको लेकर आए हैं, जबकि वो महिला अनपढ़ है और अपने से बनाए, इस तरह की बात आ रही है। तो उसको लेकर किस तरह की जाँच कार्रवाई करेंगे? उस संबंध में भी जो भी पर्ची मिली है उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। शमशान घाट पर जो भी पुजारी है, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी इस तरह से कैसे क्या पर्ची का